प्रणाम। आप द बिहार प्लस देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति खूब तेज हो गई है और हम लोग भी इंडिया गठबंधन की चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा करना इतना आसान नहीं है। सबसे पहले हमने उन 8 सीटों के बारे में चर्चा की जहां पर राजद और जदयू आमने सामने हो रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। उन 8 सीटों के बारे में जानकारी दी गई है जहां राजद बनाम जदयू की लड़ाई बन चुकी है। राजद भी उस सीट पर दावेदारी कर रही है तो वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी उस सीट पर दावेदारी कर रही है। लेकिन अब हम कांग्रेस की चर्चा करने जा रहे हैं। इन दिनों बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जिस तरह से बयान दे रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं इन सीटों पर, उससे कहीं ना कहीं महागठबंधन की, इंडिया गठबंधन की परेशानी बढ़ने वाली है। दरअसल अखिलेश प्रसाद सिंह ने 9 सीटों पर दावा ठोक दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग जितने सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं उतना सीट जो है हम हर हाल में लेंगे, बाकी सीटों पर आप लोग बंटवारा कर लीजिए। वहीं जब उनसे पूछा गया कि लोग कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उन्हें अधिक सीट मिलेगी, तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस से बड़ी कोई पार्टी विपक्ष में है क्या। जब 2019 के चुनाव में सब सीट महागठबंधन गंवा चुकी थी तो मात्र 1 सीट पर कांग्रेस ने ही बिहार में जीत हासिल की थी। खैर, ये तो बयानबाजी है, लेकिन ऐसे हम 6 सीटों की चर्चा करने जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस बनाम जदयू, यानी कि जदयू भी उस सीट पर दावा ठोक रही है और कांग्रेस की भी दावेदारी है। तो चलिए सबसे पहले उन सीटों की चर्चा कर लेते हैं। पहला नाम किशनगंज लोकसभा है। किशनगंज लोकसभा पर अभी कांग्रेस का कब्जा है और किशनगंज इसलिए खास है कि 2019 में जब मोदी लहर में बिहार में पूरे विपक्ष का सफाया हो गया था, तब मात्र एक किशनगंज लोकसभा क्षेत्र था जिसने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद को चुनाव जितवाकर दिल्ली भेजने का काम किया था। इसलिए कांग्रेस इस सीट पर अपना दावा ठोक रही है और इसको छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन जदयू के तरफ से भी इस सीट पर दावेदारी की जा रही है क्योंकि जदयू यहां से चुनाव लड़ती रही है। 2019 के चुनाव में यहां 3 तरफा लड़ाई देखने को मिली थी। एक तरफ कांग्रेस के मोहम्मद जावेद थे तो दूसरी तरफ जदयू के सैयद मोहम्मद अशरफ थे और तीसरे तरफ AIMIM के उम्मीदवार अखरुल ईमान थे। तो यहाँ 3 तरफा लड़ाई हुई और इसमें मोहम्मद जावेद चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। पहले नंबर पर कांग्रेस के उम्मीदवार, दूसरे नंबर पर जदयू के उम्मीदवार थे और तीसरे नंबर पर AIMIM के उम्मीदवार थे। इन्हें भी करीब 2 लाख से अधिक वोट मिले थे। तो किशनगंज पर कांग्रेस की दावेदारी के साथ साथ जदयू की भी नजर है। वहीं AIMIM के उम्मीदवार उतरेंगे ही, यह भी तय माना जा रहा है और बीजेपी यहां से चुनाव लड़ेगी या फिर किसी सहयोगी पार्टी को यह सीट देगी, ये देखना होगा। अब अगले सीट की तरफ चलते हैं। इस सीट का नाम है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर 2009 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया और अस्तित्व के आने के बाद वाल्मीकि नगर पर कांग्रेस हर वक्त हर समय चुनाव लड़ती रही है। जब भी वाल्मीकि नगर में लोकसभा का चुनाव हुआ है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि अभी वाल्मीकि नगर से जदयू के सुनील कुशवाहा जो है सांसद हैं। दरअसल वाल्मीकि नगर 2019 के चुनाव में यहाँ से वैद्यनाथ महतो जदयू के उम्मीदवार थे। वो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन चुनाव के कुछ ही दिनों के बाद उनका निधन हो गया। 2020 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ और जदयू ने वैद्यनाथ महतो के बेटे सुनील कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया और सुनील कुशवाहा ने 2020 में भी कांग्रेस के ही उम्मीदवार को हराया। तो देखिए, इस सीट पर जहां जदयू का दावेदारी मौजूद है क्योंकि जदयू के अभी वर्तमान शासन है और जदयू यहां से कई बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन कांग्रेस भी इस सीट को नहीं छोड़ना चाहती है। इसके पीछे की वजह यह है कि कांग्रेस 2009 से ही लगातार हर लोकसभा चुनाव में यहां से चुनाव लड़ती रही है। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस का एक जनाधार बन गया है जिसे कांग्रेस नहीं खोना चाहती। कांग्रेस के ऐसे कई नेता हैं जो वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ना चाहते भी हैं। अगर यहाँ की जातीय समीकरण की बात करें तो कुशवाहा जाति की वोट ठीक ठाक है, लेकिन ब्राह्मणों की भी आबादी यहाँ पर ठीक है और जो ब्राह्मण उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस से यहाँ पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखना होगा कि वाल्मीकि नगर
लोकसभा सीट को लेकर नीतीश कुमार और कांग्रेस क्या कुछ फैसला करती है। अब अगले सीट की तरफ चलते हैं। यह अगला सीट है सुपौल लोकसभा। सुपौल लोकसभा इसलिए खास है कि 2014 जब मोदी लहर था उस वक्त भी यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस की रंजीत रंजन यहाँ से 2014 में सांसद बने थे, लेकिन 2019 के चुनाव में जदयू के दिलेश्वर कामत ने रंजीत रंजन को चुनाव हरा दिया और अब जो है सुपौल सीट पर जदयू का जो है दावेदारी है, क्योंकि उनका खुद अभी वर्तमान सांसद दिलेश्वर कामत है, वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि जो जनाधार 2014 में उसके पास था उसे छोड़ा नहीं जाए, इसलिए कांग्रेस के नेता यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव की तैयारी में भी लगे हैं। तो कांग्रेस सुपौल सीट को अपने पाले में करना चाहती है, लेकिन क्या कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार इस सीट की कुर्बानी देंगे, यह एक बड़ा सवाल है। अब अगले सीट की तरफ चलते हैं। अगले सीट का नाम है कटिहार लोकसभा। कटिहार लोकसभा समझिए कांग्रेस के लिए बहुत खास है, क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता तारिक अनवर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं और तारिक अनवर जो है वो कटिहार लोकसभा क्षेत्र में मेहनत करना शुरू कर चुके हैं, क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के दुख सुख में शामिल हो रहे हैं, या यूं कहें चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से लग चुके हैं। लेकिन अभी कटिहार सीट पर जदयू का कब्जा है। जदयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी यहाँ से सांसद हैं और 2019 में जब यहाँ पर चुनाव हुआ था तो जदयू के उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी और कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर के बीच जोरदार लड़ाई देखने को मिली थी। 5 लाख से अधिक वोट तारिक अनवर लाने में कामयाब हुए थे। तो 2019 में जहां पे मात्र कुछ ही सीटों पर मुख्य मुकाबला देखने को मिला था, तो उनमें से एक सीट कटिहार है और कटिहार में कांग्रेस के उम्मीदवार को 5 लाख से अधिक वोट मिले थे और तारिक अनवर जो हैं वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। राहुल गांधी से इनका बहुत अच्छा संबंध है, कांग्रेस आलाकमान में इनकी पकड़ है। तो कांग्रेस हर हाल में कटिहार के लिए दावेदारी पेश करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि तारिक अनवर का कद क्या है। तो देखना होगा तारिक अनवर के लिए क्या नीतीश कुमार इस सीट को छोड़ेंगे, क्या दुलाल चंद्र गोस्वामी को नीतीश कुमार मना पाएंगे, या फिर तारिक अनवर को कांग्रेस कोई बड़ी जिम्मेदारी दे या फिर राजसभा भेजे, फिर तारिक अनवर को कांग्रेस कैसे मनाएगी। क्योंकि तारिक अनवर जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं उनका मूड साफ पता चल रहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो तारिक अनवर और दुलाल चंद्र गोस्वामी में से इंडिया गठबंधन किसे चुनती है, यह एक बड़ा सवाल है। अब अगले सीट की चर्चा करते हैं। इस सीट का नाम है पूर्णिया लोकसभा सीट। पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस के लिए भी खास है और नीतीश कुमार के लिए बहुत खास है। बहुत खास इसलिए है जब नीतीश कुमार की पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले होकर पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही थी, तब मात्र 2 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। एक सीट नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र नालंदा था, जहां पर जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। तो वहीं दूसरी सीट जो थी वो पूर्णिया से संतोष कुशवाहा चुनाव जीते और लगातार यहां से चुनाव जीतते आ रहे हैं। 2014 में जदयू जो अकेले चुनाव लड़ रही थी, जदयू के टिकट पर चुनाव जीते। फिर जब नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए तो 2019 में भी यह सीट जो है जदयू के खाते में रही और जदयू ने फिर संतोष कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया और संतोष कुशवाहा ने 2019 में कांग्रेस के उदय सिंह, जिन्हें पप्पू सिंह भी कहा जाता है, उन्हें चुनाव हरा दिया। 2019 में यह सीट जदयू के पास रही और संतोष कुशवाहा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन अगर पूर्णिया लोकसभा का आप इतिहास देखिएगा तो इतिहास में आप देखने को यह मिलेगा कि कांग्रेस का यहाँ पर दबदबा रहा है और पूर्णिया सीट का जो समीकरण है, यहाँ पे मुस्लिम वोटरों की आबादी जो है करीब 30% के आसपास मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जातीय गोलबंदी से अधिक धार्मिक गोलबंदी देखने को मिलती है। तो देखिए अब इस सीट पर एक जहाँ कांग्रेस का भी दावा है, कांग्रेस चाहती है कि वो यहाँ से उम्मीदवार उतारे और कांग्रेस के कई नेता जैसे उदय सिंह भी चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस के और भी कई नेता हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है पूर्णिया सीट को छोड़ देंगे, ये आसान नहीं है।
पूर्णिया हर हाल में नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि पूर्णिया लोकसभा सीट उनके लिए कितना खास है, क्योंकि 2014 में इन्हीं 2 सीटों ने नीतीश कुमार की इज्जत बचाई थी। अब अगले सीट की चर्चा करते हैं, मुंगेर लोकसभा सीट। चर्चा करें या ना करें, आपको भी पता है कि मुंगेर से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है खुद सांसद है, और ललन सिंह जो है मुंगेर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कांग्रेस भी इस सीट पर दावा करेगी ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस की जो उम्मीदवार थी नीलम देवी 2019 के चुनाव में, वो अब आरजेडी में शामिल हो चुकी है। तो मुंगेर में जदयू के ही ललन सिंह उतरेंगे, ये लगभग फाइनल है। तो देखना होगा कि बीजेपी किसे यहाँ पे उतारती है, क्योंकि बीजेपी एक मजबूत उम्मीदवार को खोज रही है, लेकिन बीजेपी के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है। कई नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन लोग तैयार नहीं हो रहे हैं कि ललन सिंह के खिलाफ हम उतरेंगे तो जीत ही जाए। तो देखना होगा कि ललन सिंह के खिलाफ बीजेपी क्या प्लान तैयार करती है और किसे चुनावी मैदान में उतारती है। तो देखिए, हमने आपको इन 6 सीटों के बारे में बता दिया, जहां पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं और जदयू के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इन 6 सीटों पर दोनों पार्टियां जो हैं वो दावा ठोक रही हैं। तो देखना होगा कौन आखिर किस सीट की कुर्बानी देता है और कैसे नीतीश कुमार और राहुल गांधी सीटों का बंटवारा करते हैं। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। ये खबर, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो को जो है लोगों के साथ साझा भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।